नमस्कार, मैं जयदीप और आप देख रहे हैं राइजिंग रतलाम। हमारे बच्चों को जहर खिलाएं क्या? चाहे तो जहर दे दे, मार दे हम। कोई कोरोना से मरे, हम जहर दे के मार डालें हमारे बच्चों को? हैं? सही बोलूं मैं तो, कोई बड़े बड़े है ना, सब बड़े बड़े में बांट रहे, गरीबों में कोई नहीं बांट रहा। रोजाना रतलाम प्रशासन भोजन पैकेट व्यवस्था की अपनी जानकारी को आपके साथ में साझा करता है, मगर हकीकत में यह भोजन पैकेट की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है अब तक रतलाम में, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। भोजन पैकेट की इस व्यवस्था में रसूखदार अपने रसूख का काफ़ी अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं और इसमें उनका सहयोग देने के लिए निगम के अधिकारी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे शिव शंकर कॉलोनी की उन निचली बस्तियों में जिनमें वाकई में भोजन पैकेट की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन वहां तक निगम के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से भोजन पैकेट पहुंच नहीं पा रहे हैं। इन बस्तियों के लोगों का दर्द आप खुद उनके मुंह से सुनिएगा। हम आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ना ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि समस्या कितनी बड़ी है और यह समस्या लॉकडाउन लगा है तब से निरंतर जारी है। मज़े की बात तो यह है कि इसमें सारे के सारे अधिकारी केवल और केवल टालम टोल करते हुए नज़र आते हैं। इस मामले में कोई उनकी मदद करने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहा। इस बस्ती में जिस अधिकारी के पास में प्रभार है उनका नाम है ब्रजेश कुशवाहा। जब हमने उनसे बात करी और उनसे जानना चाहा कि बस्ती में भोजन के पैकेट नहीं बंट रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हम डेली भोजन के पैकेट बांट रहे हैं और गाड़ी पूरी बस्ती में जा रही है, मगर वहाँ के रहवासियों का कहना है कि गाड़ी वहाँ तक आ ही नहीं रही। पिछले 1.5 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को लगे, लेकिन आज तक उनके पास में भोजन के पैकेट नहीं पहुँचे हैं। निगम के रजिस्टर में एंट्री होती है कि इस बस्ती में 200 पैकेट गए हैं, मगर वह पैकेट कहाँ जाते हैं यह तो भगवान जानते हैं और वे रसूखदार जानते हैं जिनके पास में पैकेट जा रहे हैं, और वे अधिकारी जानते हैं जो यह पैकेट पहुँचा रहे हैं। ब्रजेश जी कुशवाहा का कहना है कि बस्ती के लोगों ने भोजन के पैकेट फेंक दिए थे, लेकिन फिर भी हम निरंतर उस क्षेत्र में जाकर भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 1.5 महीना से अधिक हो गया है वहाँ कोई गाड़ी भोजन के पैकेट की गई नहीं, तो फिर भोजन के पैकेट फेंके कैसे? इन बस्तियों के लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अधिकारियों की टालम टोली से परेशान है और अधिकारी इन छोटे लोगों को, इन गरीब लोगों को ढंग से जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझते। आप हमारी यह खबर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कई बस्तियां होगी जिनमें रसूखदारों और निगम के अधिकारियों की वजह से सही मात्रा में भोजन के पैकेट नहीं जा पा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको उन बस्ती के लोगों की समस्या उन्हीं की जुबानी। अगर आप रतलाम के हैं तो आप इन लोगों की स्थिति को समझते हैं। आप इनके घरों के सामने से कई बार निकले भी हैं, इनके कच्चे मकानों को आपने देखा भी है। आप लोग स्वयं अपने विवेक से इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो निगम अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने भोजन के पैकेट फेंके, तो यह कैसे संभव हो सकता है? क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल। कहाँ, आपके क्षेत्र का क्या नाम है? प्रकाश नगर ब्रिज के पास। समस्या क्या आ रही है आपको? खाने पीने की समस्या आ रही है। कोई भोजन के पैकेट नहीं आ रहे? कोई भोजन के पैकेट कुछ भी नहीं है। आप आराम से बोलिए, क्या समस्या आ रही, बिल्कुल खुल के बताइए। नहीं समस्या बस ये खाने पीना सूखा सामान आ रहा है, ना पैकेट आ रहे हैं क्या, और बस यही समस्या है। ना डॉक्टर वॉक्टर तो कोई आ नहीं रहे हैं। और आपने अधिकारियों को किसी को चर्चा की कभी इस बारे में? नहीं, यहाँ अधिकारी आएंगे तो हम चर्चा करेंगे क्या? कोई अधिकारी नहीं आया। क्या फ़ोन लगाते हैं अधिकारी को, फ़ोन लगाते हैं तो वो आलम टिल्लम करते हैं, वो उनके नंबर देते हैं, वो उनके नंबर देते हैं क्या। तो ये कितना समय हो गया आपको? यह लॉकडाउन लगा जब से ही। एक बार हमने बोला कि हमने फ़ोन भी लगा किसी अधिकारी को, कोई भी होगा, तो वो बोले कि आप उसको फ़ोन लगा, और वो बोलता है उनको फ़ोन लगाओ, और कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो मत बताओ, ऐसा बोलते। और फिर बोलते हैं कि हाँ भेज देंगे, सेवा करा देंगे, तुम्हारा तो आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, ऐसे ही बोलते वो लोग। तो कोई ध्यान नहीं दे रहे? कोई ध्यान नहीं देता और हम परेशान होते पागलों की तरह। पूरा हो गया, हमारे को परेशान होते तो 5-5 बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? है तो खा लेंगे, नहीं होगा तो फिर कहाँ से लेकर आएंगे, ये भी तो सोचो। अब भी आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं जब नहीं आता है तो? बस ऐसे ही है, चल रहा है, जो था पहले का व्यवस्थित वो कर रहे हैं, उसमें गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से, थोड़ा बहुत किसी से माथे कर रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं। अब गरीब इंसान, दाड़की करने वाला इंसान तो परेशान हो गई होगा। काम धंधा बंद कर दिए, पुलिस वाले जाने नहीं दे, तो फिर खिलाएंगे क्या 3-4 बच्चों को? बताओ। प्रशासन मतलब यूँ कहते हैं कि आपने हमारे को फ़ोन मत लगाओ, आपका स्टाफ कोई दूसरा है, तो अब दूसरे को फ़ोन लगा तो वो बोला हमको मत लगाओ, दूसरों को लगाओ, तब हम किसको जानेंगे ये बताओ।
अब हमें जो नंबर देगा हम तो उसी से फोन लगाएंगे। उसके बाद अगर वो सामने वाला कह देगा कि दूसरों को लगाओ, फिर हम उसको लगाते, वही मना बोलता वो दूसरों को लगाओ। वो तो पिसा के खा लेंगे, जिनके घर में नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे। 1.5 महीना तो हो ही गया है जो घर पे बैठे हैं, तो भी है? जो जिनका गुजारा हो रहा तो हो ही रहा है, हमारा तो हो ही नहीं रहा जिसमें गुजारा तो है। जो लोग सब्जी बेच रहे हैं उनको भी नहीं बेचने दे रहे। फोन लगाया तो बोले आप पैकेट के नाम नहीं लिखेंगे, जिसके लिख गए वो सही है, तो हम खाएं क्या? हम हमारे घर में देखो जाके, गेहूं है, शक्कर है, आटा है, जाके देखो हमारे घर की तलाशी ले, उसके बाद देना हमें सामान, नहीं तो देना ही मत। क्यों गरीब को तो दे ही नहीं रहा, पैसे वाले को दे रहा है, नौकरी वाले को तो पैकेट जा रहा है। गरीबों के घर में आटा नहीं है, उसके घर में पैकेट ही नहीं है। गरीबों को देते हैं सरकार। हमारे बच्चों को झेर खिलाएं क्या हम? चाहे तो झेर दे दे, मार दे हम, कोई करुणा से मारे, हम झेर दे के मार डाले हमारे बच्चों को। सही बोलूं मैं तो, कोई बड़े बड़े है ना, सब बड़े बड़े में बांट रहे, गरीबों में कोई नहीं बांट रहा। यहाँ पर कहाँ नहीं आए, हमारे घर पे आए नहीं। सिर्फ ये भैया एक दिन आए तो एक पैकेट दे के गया हमें, 3 लोगों में। कलेक्टर मैडम के लिए आप क्या बोलना चाहते कलेक्टर मैडम क्या बोली, हमें नहीं मालूम, जाओ बोले कहीं तुम्हारे कंट्रोल वाले से बोलो, शिकायत करो। कंट्रोल वाले कहने शिकायत करके क्या करें हम? हमारा राशन कार्ड बंद हो गया तो चालू नहीं करी। कब गए थे आप कलेक्टर मैडम? अभी 8 दिन हुए, हमें सीधे मुंह से बात नहीं करी, तो क्या खाएं हम? कंट्रोल का भी राशन नहीं मिल रहा तो खाएं क्या हम? बताओ। अच्छा ये बैठे हम 3 बच्चों का झेड़ दे, बोलो तो झेड़ दे सकते हैं हम, कलेक्टर से बोलो झेड़ दे दें हम। सब दूर सामान मिल रहा, सूखा सामान बट रहा, प्रकाश नगर में 4 बार बट गया, हमारे मोहल्ले में 1 बार नहीं बटा है। सिर्फ तसल्ली देते हैं कि हाँ आएगा, हाँ आएगा, आएगा। कब आएगा? हम मर जाएंगे जब आएगा। विधायक कभी आया? नहीं आया। वोट लेने आएंगे, वोट के लिए आके गाड़ी लगा देंगे, मैजिंग लगा देंगे, फोटो खींचेंगे, चलो वोट देने। वोट के बाद में हम भूखे मरे, चाहे तो हम भूखे मरे, फिर थोड़ी देखेंगे नेता लोग और विधायक और कोई नहीं देखेगा। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि आप क्या? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में आटा नहीं, तेल नहीं, मिर्ची नहीं, हमारी कुछ तो मदद करो। है? हम भूखे प्यासे बैठे, हमारी मदद करो। आज महीना 1.5 महीना होगा हमारे घर में पैकेट नहीं आए हैं खाने के। क्यों नहीं आए? मुंह देख कर तिलक काटते फिर रहे हैं, किसको दे रहा है किसको दे ही नहीं रहे। यह कौन सी बात है? 3 दिन पहले मैं नगर पालिका में फोन लगाया, अम्मा जी तुम्हारा कल मिल जाएगा। मैं विधवा औरत हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? अम्मा जी कल मिलेगा। आज तक मिला? आज 4 दिन होगा मेरे को शिकायत करे हुए, पैकेट नहीं मिला। पैकेट वाला मैगजी वाला बोले नहीं, अब नए नाम नहीं लिखेंगे। खड़ी नहीं हुई हमारा मैजिक अभी तक, तो पैकेट मिले ही नहीं, तो हम कहाँ से बोलेंगे? खाने पीने की परेशानी है, काम धंधा वाला घर पे बैठे हुए, क्या खाए? हमारे घर की तलाशी ले लो, बोले हमारे घर में नाश पानी में, तो और क्या बोलूं मैं? 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे तक कमाने वाला घर पे बैठे हुए। कई 2 हम तो बूढ़े हैं, 2 बच्चे हैं, कमाने वाले ही घर पे बैठे, पैसे कहाँ से आएगा? छोटे छोटे बच्चे खाने वाला भी है, यही समस्या है और क्या है? खाने पीने की सब दूर बट रहा है सामान, पर हमारे आज तक खुद ही कोई नहीं आई पूछने को। आप आए हो, बहुत मेहरबानी आपकी। सरकार योजना की तरफ से जो भोजन पैकेट की वितरण जो चल रहा है, शिव शंकर कॉलोनी में समस्त काफ़ी लोग ऐसे परिवार जिनके पास अभी तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने जो कलेक्टर मैडम ने जो नंबर जारी किए थे उस पर की थी मैंने। वहाँ से एक नगर निगम अधिकारी का, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं है, पर उसके नंबर मिले थे, तो उससे मेरी बात हुई थी। तो उसने कहा कि आपके यहाँ तत्काल खाना रोज़ आ रहा है, 200 पैकेट रोज़ शिव शंकर कॉलोनी नाम से जा रहे हैं। तो मेरा यूँ कहने का मतलब है कि जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं भाई? जिनको मेरे मोहल्ले में तो किसी के पास पहुँच ही नहीं रहे। मेरे नाम से मैंने शिकायत भी की थी, उनको बताया भी था। गरीब लोग हैं, अभी आपने खुद ने देखा कि कितने परेशान लोग हैं, किसी के कुछ नहीं, जिनके राशन कार्ड नहीं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा कि प्रशासन कुछ तो देखे, कुछ समझे, कलेक्टर मैडम कुछ तो सहयोग करें, यहाँ पर आके, यहाँ आके घर पे देख लें किसी लोगों के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई सुनता नहीं, कोई अधिकारी सुनता नहीं। उधर राशन लेने बेचारे जो जाते हैं पैकेट लेने, उनको मारते हैं, गालियाँ देते हैं वो गाड़ी वाले कि भैया तुम्हारा राशन वहीं पहुँच जाएगा जाओ, और यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। वो मच्छी मार्केट के उधर ही बढ़ जाते हैं, जो और फटक का इसमें कुछ हाथ है क्या? बिल्कुल है, जिनका है वो उधर बंटवा रहे हैं, और जो गरीब हैं बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं। आवश्यकता तो आप देख लीजिए, आप कम से कम 100-150 पैकेट भी अगर रोज आए तो वो भी कम है। 200 तो उधर आ ही रहे हैं, बट ही रहे हैं। वो जो कितने पैकेट यहाँ 100-150 पैकेट तो लगभग रोज चाहिए यहाँ। और जिनके राशन कार्ड नहीं है उन बेचारों के लिए तो कुछ करे, जिनके नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर से यहाँ आके बसे हैं, उनका राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें तो ना पैकेट की सुविधा मिल रही, ना कंट्रोल से राशन की सुविधा मिल रही।